भारत में आर्थिक सुधार यह भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बताने जा रहे हैं भारत में आर्थिक सुधार के बारे में। भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों की वृद्धि करने के दृष्टिकोण से किया गया। भारत में आर्थिक सुधारों में दो प्रकार की युक्तियां शामिल हैं। नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिरीकरण युक्तियां। इनके द्वारा लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में सकल मांग को बढ़ाना था। और नंबर 2, संरचनात्मक सुधार। इनमें उत्पादन प्रक्रिया को उन्मुक्त करके अर्थव्यवस्था में सकल आपूर्ति को बढ़ाना था। भारत में आर्थिक सुधारों के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई है: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ व्यापार एवं उद्योग को अवांछित सरकारी नियंत्रणों एवं पाबंदियों से मुक्त करना है। इस नीति की 2 प्रमुख बातें हैं। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र में चलाने की अनुमति। और नंबर 2, निजी क्षेत्र के लिए बनाए गए नियमों में ढील। उदारीकरण के लिए किए गए उपाय: नंबर 1, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार। नंबर 2, वित्तीय क्षेत्र में सुधार। नंबर 3, कर सुधार। और नंबर 4, विदेशी व्यापार में सुधार। नेक्स्ट टॉपिक है निजीकरण। निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। निजीकरण के लिए किए गए उपाय: नंबर 1, निजी विदेशी विनियोग। नंबर 2, विनिवेश। और नंबर 3, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरा विश्व एक सकल बाजार बन जाता है, विश्व एकल बाजार बन जाता है। इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार के माध्यम से कई देशों के बीच तीव्र एकीकरण या परस्पर संबंध के रूप में भी समझा जा सकता है। इस प्रक्रिया में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था में विकास के लिए उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वैश्वीकरण के लिए किए गए उपाय: नंबर 1, रुपये का अवमूल्यन। नंबर 2, रुपये की परिवर्तनशीलता। नंबर 3, तटकर एवं शुल्क में कमी। और नंबर 4, विदेशी विनियोग। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं। ये आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजनाएं परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी को अधिक से अधिक मजबूत बनाएं। इन सारे टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद करें। आर्थिक नियोजन का अर्थ है राज्य के अभिकरणों द्वारा पेश की गई आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। भारत में आर्थिक नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, गरीबी का निवारण। नंबर 2, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। नंबर 3, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना। नंबर 4, आर्थिक समृद्धि। नंबर 5, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित पहला प्रस्ताव 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया गया है।
इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का एक विषय है। अब है पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 ईस्वी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, मेट्टूर बांध आदि। यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी परियोजना, ये सभी परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। ये सभी परियोजनाएं पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 1961 ईस्वी। यह योजना पीसी महाल 29 मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। भिलाई इस्पात कारखाना जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया, इसकी स्थापना इसी योजना में की गई। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से इसी योजना में बनाया गया। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 1966 के बीच में। इन सभी पंचवर्षीय योजना को लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर ले। भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से पंचवर्षीय योजना से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 ईस्वी तक चली, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 तथा भीषण सूखा के कारण यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965, कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP 1965 की स्थापना हुई। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट टॉपिक है योजना अवकाश। इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने की। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से 1974 के बीच।
इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास था। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा 1974 में पोखरण राजस्थान में नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। तत्पश्चात उद्योग व खनिज को बढ़ावा दिया गया। इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इस योजना में दिया था। जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 ईस्वी में तय वर्ष समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ भी इसी योजना में हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 की शुरुआत इसी समय में की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1978 से 1980 के बीच। 5वीं योजना समाप्त कर 1 अप्रैल 1978 में अनवरत योजना शुरू हुई। 6ठी योजना की शुरुआत 2 बार हुई। पहली बार जनता सरकार द्वारा 1978 से 1983 तक, जो केवल 2 वर्ष तक ही चल सकी, और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 से 1985 की अवधि के लिए। नेक्स्ट है 6ठी पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से 1985 ईस्वी। इस योजना को प्रारंभ करने में डीटी लकड़वाला का योगदान है। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 1980 को जनता पार्टी द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके किया गया। नाबार्ड की स्थापना 1982 में 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1985 से 1990 के बीच। 7वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार, सामान्य उत्पादन में वृद्धि पर बल दिया गया। इस योजना में आरंभ हुए प्रमुख कार्यक्रम हैं स्पीड पोस्ट व्यवस्था 1986, कपाट की स्थापना 1980, सेबी की स्थापना 1988, जवाहर रोजगार योजना 1989 और नेहरू रोजगार योजना 1989। नेक्स्ट है योजना अवकाश 1990 से 1992 तक। केंद्र में आ रहे राजनीतिक बदलाव और भुगतान संतुलन के संकट के कारण 1990 से 92 के दौरान पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं की जा सकी। इस अवधि में लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी SIDBI की स्थापना हुई और 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 के बीच है। इसकी शुरुआत एक नई आर्थिक दृष्टिकोण से हुई। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना
तथा 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से तैयार किया था। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के समय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में वित्तीय संकट चल रहा था, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। हालांकि इस समय तक अर्थव्यवस्था 1990 के वित्तीय संकट से बाहर निकल चुकी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दुगना करना, साक्षरता दर को वर्ष 2007 तक 75% पहुँचाना और वनों के विस्तार को वर्ष 2007 तक 25% और 2012 तक 33% के स्तर पर लाना। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के अंतर्गत औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट का प्रभाव इन लक्ष्यों पर पड़ा। इसका उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था 2012 से 2017। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना को दिसंबर 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया। नोट: इस योजना के बाद कोई अन्य पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे अवश्य लिख करके याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को अधिक मजबूत बनाएं। धन्यवाद।